हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकेश शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है स्टूडेंट्स के बीच में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे किस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, किस तरीके से किन चीज़ों को ध्यान में रख के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करके अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। चॉइस ऑर्डर में किस तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना होगा, बॉन्ड का फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नीट पीजी का जो आपको कोटा मिलता है एमबीबीएस के बाद में जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो वहाँ पे आपको नीट पीजी का स्टेट कोटा मिलता है, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट अप्रोच आपकी किस तरीके से होनी चाहिए चॉइस फिलिंग की। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है और स्टेट कोटा की काउंसलिंग से भी आपको पता है आपको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है। तो जब दोनों जगह आपको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है तो अपने को बेटर कॉलेज बेटर जगह चूज़ करनी है अपने लिए, चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो चाहे स्टेट कोटा से हो, वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, किस किस फैक्टर को आप ध्यान में रखोगे, उसके बारे में डिटेल में आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, देखो इसमें मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच इसमें काम आती है, सिंगल कोई रूल नहीं है कि आप इस तरीके से अपनी चॉइस अरेंज कर दो, है ना, ये इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी आप चॉइस फिल कर रहे हो तो आपको टॉप टू बॉटम चॉइस फिल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे को ये कॉलेज पिछले साल इस रैंक पे मिले थे तो मैं सिर्फ वही कॉलेजेस फिल कर देता हूँ। आप ऊपर वाले जो टॉप के कॉलेज हैं वो भी फिल करिए। डेफिनेटली 15-20 हज़ार के बाद में रैंक है तो कुछ एम्स या दिल्ली के कॉलेज आप हटा सकते हो कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, पर आप टॉप के कॉलेज मैक्सिमम जितना ट्राई हो सके कॉलेज फिल करने की कोशिश करिए। टॉप टू बॉटम कॉलेज अपन फिल करते हैं तो अपने को कभी पता नहीं होता कि कौन सा कॉलेज अपने को मिल सकता है। थर्ड राउंड तक अपग्रेड होके आपको कभी कभी बेटर कॉलेज भी मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, क्योंकि डायनेमिक्स हर साल अलग होता है। मान लो किसी साल राजस्थान के टॉप 10,000 में से 1000 बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं, अगले साल मान लो 800 बच्चे ही गए, तो ये डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो स्टूडेंट जाते हैं वो ज़्यादातर आपके इन स्टेट से होते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन स्टेट्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अभी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे हो गया है पिछले साल काफ़ी कॉलेजेस खुलने की वजह से, फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं वो इन्हीं स्टेट्स के जाते हैं। बाकी स्टेट के बच्चे शुरू के टॉप 3000 टॉप 4000 के बच्चे जाते हैं, जिनको एम्स वगैरह कोई कॉलेज मिल रहा होता है, दिल्ली का कॉलेज मिल रहा होता है, इस तरीके के कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट ज़रूर जाते हैं। पर बाकी के स्टूडेंटों को अपने स्टेट कोटा से काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। किसी अगर मान लो स्टेट कोटा की कट ऑफ आप ये मान के चलो 40,000 50,000 है, तो उस बच्चे को अपने स्टेट कोटा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा बजाय ऑल इंडिया कोटा के, तो वो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में अननेसेसरी नहीं जाएगा। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इस तरीके के स्टूडेंट्स की तो मजबूरी है ऑल इंडिया कोटा में जाना, क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा में भी ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज मिल रहा होता है, जहाँ पे अपने स्टेट में नॉर्मल कॉलेज मिल रहा होता है। उस सिचुएशन में भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में कुछ स्टूडेंट जैसे किसी की 20,000 के बाद की रैंक है, राजस्थान में कॉलेज नहीं मिलेगा, हरियाणा में कॉलेज नहीं मिलेगा, दिल्ली में तो 7,000 के बाद ही नहीं मिलता, 6,500 के बाद ही नहीं मिलता, तो ऐसे में उन बच्चों की मजबूरी है ऑल इंडिया कोटा में जाना। तो ऐसे में इन स्टेट्स के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, तो इन स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो इस साल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज पिछले साल 17,000 रैंक पे मिला हो, इस बार आपका 19,000 तक भी जा सकता है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम भरोगे कॉलेजेस तो ऑटोमेटिकली आपको अपने हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो जो अपनी प्रेफरेंस है वो अपनी टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कि अपने को सॉफ्टवेयर बनने का काम करना है। सॉफ्टवेयर आपकी रैंक पे आएगा, मान लीजिए आपने 100 चॉइस भरी है तो नंबर 1 से स्टार्ट करेगा चेक करना कि नंबर 1 पे जैसे एम्स दिल्ली भरा है आपने, इस पे अभी सीट अवेलेबल नहीं है आपकी रैंक पे तो वो नहीं मिलेगा, इस तरीके से वो आएगा। मान लीजिए 67 नंबर पे सीट खाली हुई, आपने जो चॉइस फिल करी है तो वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं लास्ट के 30 कॉलेज ही मेरे को मिल सकते हैं, मान लो आप 71 से 100 ही भरना चाहो, सिर्फ वही कॉलेज भरना चाहो, तो आपको 71 नंबर का कॉलेज मिलेगा। टॉप टू बॉटम में आपको क्या होगा 67 नंबर का, जैसे स्टार्टिंग में आपने 1 से 100 भरे तो 67 नंबर पे अगर सीट खाली हुई तो वो अलॉट हो जाएगा। तो कभी भी आपको नहीं पता होगा कि बाकी के बच्चे किस तरीके से चॉइस फिल कर रहे हैं, बाकी का डायनेमिक्स क्या है, अलग अलग स्टेट का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो इस वजह से आप टॉप टू बॉटम कॉलेज फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिलने के ऑटोमेटिकली चांस हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो गलती स्टूडेंट करते हैं, कभी भी आपको स्टेट वाइज चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। मान लीजिए अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि राजस्थान के सारे कॉलेज भर दिए, फिर गुजरात के सारे कॉलेज भर दिए, फिर यूपी के सारे कॉलेज भर दिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो मान लो आप राजस्थान से हो तो आपने राजस्थान में एसएमएस से स्टार्ट करा, लास्ट कॉलेज मान लो आपने बांसवाड़ा तक भर दिया,
उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश के कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश का फिर केजीएमसी आपका बांसवाड़ा के नीचे आएगा प्रेफरेंस में। तो ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट का कोई सेंस नहीं है जहाँ पे आपका केजीएमसी मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा से नीचे आ रहा है। फिर तो आप अपने स्टेट कोटा में ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए तो स्टेट कोटा ऑलरेडी है ना आपके पास में। स्टेट कोटा में भी आपके पास में ऑप्शन रहेगा ना, तो वहाँ से आप अपने स्टेट को प्रायोरिटी दो। ऑल इंडिया कोटा में आपको ज़्यादा दूर जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा, बट ऑल इंडिया कोटा में एटलीस्ट अपने आसपास के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनको प्रायोरिटी दो। बाकी आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा किस तरीके से आप चॉइस फिल करोगे, किस सीक्वेंस में चॉइस फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस सीक्वेंस को आप ध्यान रखना, रैंक के हिसाब से आपको उस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, दिल्ली के कॉलेजेस फिल करने होंगे। टॉप 5 एम्स फिल कर दो, आप बीएचयू फिल कर दो, जिपमर फिल कर दो। दिल्ली के कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, इसमें आपको डीयू और आईपीयू का इंटरनल पीजी कोटा मिल जाता है, काफ़ी फायदेमंद है। टॉप 5 एम्स में आपको एक तो इंस्टीट्यूशनल पीजी कोटा मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे एम्स हैं, पुराने स्टैब्लिश एम्स हैं, इनको आप फिल कर सकते हो। बीएचयू में इंटरनल पीजी कोटा मिल जाएगा, जिपमर में भी मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये सारे, इनको आप टॉप पे फिल कर सकते हो। ठीक है, टॉप 5 एम्स ही फिल करने हैं। बाकी के एम्स में अगर मान लो नीचे के कोई एम्स आपको मिल रहे हैं और अपने स्टेट का नंबर 1 कॉलेज मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ जाना है। अगर डिस्टेंस वाइज आपको एम्स पास में पड़ रहा है तो आप एम्स भी जा सकते हो। अगर अपन फाइनेंशियली इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते स्टेट के कॉलेजेस की, तो एम्स में काफ़ी कम फीस लगती है, तो इसलिए आप एम्स भी जा सकते हो। वो आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको टॉप के मेडिकल कॉलेज अपने होम स्टेट के फिल करने हैं, नियर बाई स्टेट के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस फिल करने हैं। जैसे अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में आपने एसएमएस जयपुर फिल कर दिया, इसके अलावा आपने केजीएमसी फिल कर दिया, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद फिल कर दिया। इस तरीके से नियर बाई स्टेट के जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मिक्स करके फिल करना है। अब आपका ये डाउट आ जाएगा कि सर मेरे को तो एसएमएस ही चाहिए, मेरे होम स्टेट में ही चाहिए। तो एसएमएस तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एसएमएस नहीं मिलता है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तब तक आपको अपने स्टेट के राउंड 1 से एसएमएस मिल चुका होगा, तो एसएमएस से बेटर कॉलेजेस के लिए आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप कॉलेज को अलॉटमेंट करवा लो, अलॉटमेंट कराने के बाद आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फ्री एग्जिट कर दो। मैक्सिमम स्टूडेंट को फ्री एग्जिट ही करना होता है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से फ्री एग्जिट की अप्रोच रखनी है आपको, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर अभी अपन इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसके बाद में आपको अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज के साथ में नियर बाई स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस फिल करने हैं। और इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी के एम्स हैं, जैसे आपके बाकी के एम्स हुआ, एम्स नागपुर हुआ, एम्स रायपुर हुआ, एम्स पटना हुआ, देखो इनकी कट ऑफ बहुत ऊपर है। कट ऑफ को देख के आपको लगेगा अरे ये तो टॉप के इंस्टीट्यूट है, डेफिनेटली टॉप के इंस्टीट्यूट है, पर आपको ये देखना है आपको अपनी रैंक पे अपने स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा है, जो कम से कम आपका 50, 60, 70, 80 ईयर्स पुराना कॉलेज होगा। डिपेंड ऑन कॉलेज, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, काफ़ी पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज होगा। और आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज में वो आपके आसपास की रैंक के आपसे बेटर रैंक वाले बच्चे होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई ख़राब कॉलेज आपने ले लिया है एम्स छोड़ के। तो जो आपके बाकी के एम्स हैं टॉप 5 एम्स के अलावा और अपने स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको अपने स्टेट के नंबर 2, 3, 4, 5 और नियर बाई स्टेट के 2, 3, 4, 5 इस तरीके के कॉलेज मिक्स करके आपको फिल करने हैं। जैसे आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के अलावा आप नंबर 2, 3, 4, 5 में राजस्थान के जैसे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, आरयूएचएस इस तरीके के कॉलेजेस भर दिए। साथ में आप उत्तर प्रदेश के नियर बाई कॉलेजेस भर दो, ठीक है, कानपुर भर दिया आपने, जीएसवीएम कानपुर भर दिया, एमएलएम प्रयागराज भर दिया, इस तरीके के कॉलेजेस आप मिक्स करके फिल कर दो। अब डाउट आ जाता है सर मुझे तो राजस्थान में ही चाहिए, मुझे तो अजमेर ही चाहिए, जोधपुर चाहिए, बीकानेर चाहिए, उदयपुर चाहिए, तो उसके लिए तो आपकी स्टेट काउंसलिंग है ना। ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको कॉलेज मिल रहे हैं इस तरीके के तो स्टेट काउंसलिंग से डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को यही कॉलेज चाहिए। उन कॉलेजेस के लिए, स्टेट के कॉलेजेस के लिए आपकी स्टेट काउंसलिंग है जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा से कम ही जाएगी उन कॉलेजेस की, क्योंकि आपके ऑल इंडिया कोटा में इन कॉलेजेस की, जिन कॉलेजेस को आप अपने स्टेट को टारगेट कर रहे हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उनकी सिर्फ 15% सीटें ही हैं। कंपटीशन पूरे इंडिया के बच्चों के बीच में है। स्टेट कोटा में 85% सीटें आपके लिए हैं, कंपटीशन सिर्फ आपके स्टेट के बच्चों के साथ आपका है। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप ये कॉलेज मिल जाता है आपको तो डेफिनेटली स्टेट कोटा में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑल इंडिया कोटा में आप बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हो और ऑप्शन आपके पास में रहेगा ही फ्री एग्जिट करने का। और फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चों को फ्री एग्जिट करना है, ये मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला उससे बेटर कॉलेज डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको मिलने वाला है।
राउंड 1 में सीटें ब्लॉक रहती हैं, बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी अलॉटमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से पहले स्टेट में कौन सा कॉलेज मिलेगा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। जब उनको स्टेट के राउंड 1 में अलॉटमेंट आ जाता है तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की सीट वो छोड़ देते हैं, या तो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, या फिर वो फ्री एग्जिट ही कर चुके होते हैं। तो आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में काफ़ी सारी सीटें वैकेंट होकर आती हैं, लगभग 65% सीट वैकेंट रहती हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऑटोमेटिकली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो अननेसेसरी आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे राउंड 1 के कॉलेज में, फिर अपने डॉक्यूमेंट लेने जाओगे वहाँ से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसके लिए, तो उसमें आपको अननेसेसरी दिक्कत होगी। इसलिए आपको फ्री एग्जिट करना है, ये मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। इसके बाद में आपको अपने स्टेट के जो लोअर कॉलेजेस हैं वो भरने हैं, साथ में नियर बाई स्टेट के जो लोअर कॉलेजेस हैं वो भरने हैं, ज़्यादा दूर के कॉलेजेस आपको नहीं भरने हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, आपकी 15,000 के अंदर रैंक है, तो आपको पता है अपने स्टेट में या नॉर्थ इंडिया में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कोई नया कॉलेज मिल जाए चाहे, पर कॉलेज मिल जाएगा। तो फिर आपको दूसरे स्टेट के कॉलेजेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आ जाते हैं, मान लो आपकी 16-17 हज़ार के बाद में रैंक है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इनिशियल राउंड में आपको राजस्थान में भी नहीं मिलेगा और नॉर्थ इंडिया में मिलना भी मुश्किल होगा ऑल इंडिया के राउंड 1 के थ्रू। अब आप महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हो, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ऑप्शन ऐड कर सकते हो। अब देखो, अगर आप यूपी से हो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यूपी का कट ऑफ काफ़ी नीचे स्टेट कोटा का, लगभग 28,000 29,000 तक मिलेगा। राजस्थान में लगभग 17, 18, 19 हज़ार तक मिलेगा। राजस्थान वाले बच्चों को बैकअप की तरह ऐड करना पड़ेगा इस रैंक पे अदर स्टेट को भी। यूपी के बच्चों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यूपी के बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ जाएगा 18, 19, 20 हज़ार रैंक पे अपने स्टेट में, फिर उससे बेटर कॉलेजेस को वो ट्राई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से। इसलिए ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ऐड भी कर दिया अगर आपने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वगैरह ऐड भी कर दिया, यूपी के स्टूडेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यूपी के राउंड 1 में कॉलेज जो मिला उसको ज्वाइन कर लो, उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज आपको यूपी का मिला उससे बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई कर लो। अब जिन बच्चों की रैंक नीचे है, मान लो किसी की रैंक 24,000 है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, अगर वो राजस्थान का स्टूडेंट है तो उसको सारे कॉलेज भरने पड़ेंगे, उसको नॉर्थ ईस्ट भी बनना पड़ेगा, साउथ इंडिया भी बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा यूपी का है तो उसको बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपी का कट ऑफ नीचे है, यूपी के स्टूडेंट को इस तरीके से कॉलेज फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको राउंड 1 में अपने स्टेट का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नीचे कॉलेज भरने पड़ते हैं, जैसे अपने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तक के कॉलेज अपन ने भर दिए थे, अपन नॉर्थ इंडिया के बाहर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सा कल्चर है नॉर्थ इंडिया जैसा, वहाँ अपन जाना प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको नीचे रैंक है, मान लो आपको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के भी चांसेस कम हो रहे हैं, तो फिर आपको साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस भरने पड़ेंगे। कॉलेज का सीक्वेंस इस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको टॉप टू बॉटम कॉलेजेस भरने हैं, जो अच्छी सिटी है जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है उन कॉलेजेस को आपको ऊपर डालना है। उसके बाद में बाकी के नीचे आपको ऑप्शंस की तरह, बैकअप ऑप्शन की तरह कॉलेजेस रखने हैं। काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हमको इन स्टेट में नहीं जाना, ये कॉलेजेस हम डालना नहीं चाहते, तो उनको आप नीचे डाल दो ना, बिल्कुल लास्ट में डाल दो। सबसे पहले तो आप जो जाना चाहते हो वही आपको मिलेंगे, अगर मिल रहे होंगे तो वहीं अलॉटमेंट होगा। ऐसे नहीं है नीचे वाले कॉलेज आपको दे दिए जाएंगे डायरेक्टली, वो आपको एक बैकअप की तरह काम करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, अगेन मैं आपको तीसरी बार इस वीडियो में समझा रहा हूँ। इस बात पे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, कॉलेज मिला भी तो घर बैठे छोड़ सकते हो, ना सिक्योरिटी अमाउंट जा रहा है, ना ही आपको वापस से रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ रहा है। ये चीज़ आपको समझनी है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। अब इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं कि सर नीट पीजी का कितना बड़ा फैक्टर है, नीट पीजी के हिसाब से मैं कॉलेज ले लूँ क्या। बहुत सारे बच्चे हैं जो कर्नाटका जाना चाह रहे हैं नीट पीजी के हिसाब से। भाई कर्नाटका आप जाओगे, सबसे पहली चीज़ तो समझो, आप कर्नाटका में अगर आपको लग रहा है पीजी की सीट ज़्यादा है, जो डेफिनेटली है, तो यूजी के स्टूडेंट भी वहाँ पे ज़्यादा हैं। आप कितने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, सबसे प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में कर्नाटका के अंदर हैं। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कर्नाटका में बहुत सारे हैं, तो पीजी की सीट्स तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगी ना, क्योंकि वहाँ पे यूजी के मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हैं जिनमें एमबीबीएस होती है, तो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं। तो जब एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो आपका कंपटीशन पीजी में भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। नंबर ऑफ पीजी की सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीजी के एग्जाम में, वो रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको प्राइवेट कॉलेजेस में पीजी में फ़ायदा मिल जाएगा, फीस कम लगेगी उनकी पीजी में अगर प्राइवेट कॉलेजेस में पीजी करते हैं आप कर्नाटका के अंदर। तो अभी से आप प्राइवेट के बारे में क्यों सोच रहे हो पीजी को लेके,
अभी से आप मत सोचो उस बारे में। अगर आप कर्नाटका चले जाते हो, वहाँ से पीजी करते हो, तो 5.5 साल की एमबीबीएस, 3 साल की आपकी पीजी, 8.5 साल वहाँ रहना पड़ेगा। इस हिसाब से, ये माइंडसेट के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। और पीजी में आपका 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। यहाँ पे नीट यूजी की तरह नहीं कि आपकी 15% सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, हाई कट ऑफ स्टेट के बच्चों को दिक्कत होती है कि यूजी में तो 15% ही सीटें अवेलेबल है हमारे लिए ऑल इंडिया कोटा में, और स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत होती है। पर पीजी में ऐसा नहीं है। पीजी में 50% सीटें सबके लिए ओपन है ऑल इंडिया कोटा में, तो आपको ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से आप किसी अदर स्टेट में मत जाओ। अगर आपको अपने होम स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो होम स्टेट के कॉलेज को प्रेफर करो। अगला फैक्टर होता है बॉन्ड का फैक्टर। तो देखो, बॉन्ड के फैक्टर में अपने होम स्टेट में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है 5.5 साल बाद गवर्नमेंट आपको फोर्स करे बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो बॉन्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट में जा रहे हो तो बॉन्ड को कंसीडर कर सकते हो, पर उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अच्छा कॉलेज, अच्छा सिटी, इसको कंसीडर करो। बॉन्ड की डर की वजह से ऐसे नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल से कॉलेज में या नॉर्मल से सिटी में आप चले जाओ। अगर आप दूर भी जा रहे हो तो अच्छे सिटी को प्रेफर करो, अच्छे कॉलेज को प्रेफर करो। जब अपन दूर ही जा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा मिले अपने को। ऐसा तो नहीं कि अपन अननेसेसरी दूर जाके बॉन्ड की डर की वजह से अपन बैठ जाएंगे किसी छोटे सिटी में जाके। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे कॉलेज और अच्छे सिटी के लिए जाना है अगर अपने को दूर कॉलेज मिल रहा है तो। ठीक है, क्योंकि 5.5 साल बाद बॉन्ड की क्या सिचुएशन होगी किसी को आइडिया नहीं है। बॉन्ड जो होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 100% आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा ही होगा। वो आपसे फिल करवाया जाता है। ज़्यादातर स्टेट में बॉन्ड अब है, तो जब आपसे फिल करवाया जाता है तो किस कंडीशन में आप पे फॉलो होता है, वो उस कंडीशन में फॉलो होता है जब गवर्नमेंट के पास डॉक्टरों की कमी होती है। और अभी डॉक्टरों की संख्या हर साल लाखों में बढ़ रही है। आप देख सकते हो 1,18,000 के आसपास सीटें इंडिया में, एब्रॉड से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करके आ रहे हैं। तो 5 साल बाद बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ जाएगा। गवर्नमेंट के पास वैसे ही अभी काफ़ी कम जॉब्स हैं डॉक्टर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में। आगे जाके 5-5.5 साल बाद सिचुएशन और भी ख़राब होगी। आपको गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा इस सेक्टर में नहीं मिल पाएंगी, तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड आप पे फोर्सफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप अपने 5.5 साल कंफर्ट से निकालने की सोचो, बॉन्ड के बारे में बाद में सोचना। और अगर बॉन्ड के बारे में सोचना है तो उसी सिचुएशन में सोचना है जब आप घर से दूर कॉलेज मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको घर से दूर कॉलेज मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो बॉन्ड को आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे बॉन्ड की वजह से डर के अपने होम स्टेट में कॉलेज छोड़ देना तो बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद में आपको काउंसलिंग की अप्रोच किस तरीके से रखनी है, आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट करा के देखो मैक्सिमम बच्चों को फ्री एग्जिट करना है, क्योंकि आपके स्टेट के राउंड 1 का भी रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट में आपको पता लग जाएगा कट ऑफ किस तरीके से है। अगर आपको मिल जाता है स्टेट में तो स्टेट में ज्वाइन कर लो, और उससे बेटर कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ट्राई कर लो। ठीक है, अगर आपको स्टेट के राउंड 1 में नहीं मिलता है तो आपको कट ऑफ का तो अंदाज़ा लग गया, आप कितनी दूर हो कट ऑफ से, ये आपको पता लग गया। फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अगर आप फ्री एग्जिट भी करते हो तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जब आप फ्रेश चॉइस फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में सीटें ब्लॉक रहती हैं, बच्चे अननेसेसरी अलॉटमेंट ले लेते हैं, इसकी वजह से आपको काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है कॉलेजेस की। राउंड 2 में आपकी कट ऑफ 2,000, 3,000, 4,000 रैंक तक नीचे की तरफ जाती है। तो और राउंड 1 में आप रिपोर्ट करने जाओगे तो अननेसेसरी परेशान होगे। अगर आपको राउंड 1 में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली का कॉलेज मिल रहा है, कोई अच्छा इस्टेब्लिश एम्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि वहाँ पे राउंड 2 में सीटें कम खाली होती हैं। बाकी अगर आपको कोई स्टेट का मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली वो अगर राउंड 1 में आपको मिला है तो राउंड 2 में आपको वो कॉलेज और उससे बेटर कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आपकी दिक्कतें कम होंगी, फाइनेंशियली लोड आपके ऊपर कम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हो जाता है वो लेने के लिए बहुत दूर फ्लाइट से जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, फिर वापस उनको कॉलेज चेंज होता है तो डॉक्यूमेंट्स लेने जाना पड़ता है, तो बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। इसलिए राउंड 1 आप फ्री एग्जिट कर देना, फिर आप राउंड 2 में चॉइस फिल करके आपको राउंड 2 में बिल्कुल फ्रेश अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट कराओ, स्टेट के राउंड 1 से अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, अगर नहीं मिल रहा है तो स्टेट के राउंड 2 में आप अपग्रेड करा लो। ठीक है, सिंपल सा इस तरीके से आपको चीज़ें रखनी है। इसके अलावा भी आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, प्रेफरेंस लिस्ट आप नहीं बना पा रहे हो या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट अपने लिए ढूंढ रहे हो, तो नीट इन्फो का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। हम पिछले 6 सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं उनको रैंक के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलाने में। तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना होगा। कॉलिंग के लिए ये नंबर बंद करा गया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कॉल करोगे तो इस नंबर पे कॉल नहीं जा पाएगा, क्योंकि कॉलिंग के लिए बंद करा गया है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो उठा पाना पॉसिबल नहीं है।
आपको इनिशियली व्हाट्सअप पे मैसेज करना पड़ेगा, फिर आप प्लान 1 और प्लान 2 ले सकते हो। प्लान 1 में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको कॉलेज के बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, नीट पीजी की सीट्स की इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपनी रैंक के हिसाब से मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट्स के लिए जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का आपको पूरा डाटा मिलेगा। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया फ्री एग्जिट करना है, अपग्रेड करना है, किस राउंड में जाना है, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट में लेना है, वो सारी डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, और कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेड से बात होगी, किसी टीम मेंबर से आपकी बात नहीं होगी, ठीक है, आपकी डायरेक्टली मेड से बात हो रही होगी। तो आप प्लान 1 या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।